वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं ने नोटबंदी से ठीक पहले बिहार में 8 जगहों पर जमीन खरीदी और यह जमीन की खरीद 3 करोड़ 41 लाख रुपए में की गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि 8 नवंबर से पहले 8 बड़ी लैंड डील करने की आखिर मंशा क्या है, इसका जवाब बीजेपी दे। आज ही प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर ज्यादा समय दे दिया जाता तो डिफॉल्टर्स को पैसे खपाने का मौका मिल जाता, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खपाए हैं। एक उदाहरण पहले पश्चिम बंगाल का दिया जा रहा था और अब नए उदाहरण के साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला हमारे साथ हैं। आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और आधिकारिक रूप से आप एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप क्या है और आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है? हम आरोप नहीं सबूत लेकर आए हैं। नोटबंदी का घोटाला, गड़बड़ झाला और हेरा फेरी, उसके रहस्य की परतें आए दिन खुल रही हैं। आपके चैनल ने दिखाया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कलकत्ता इकाई ने नोटबंदी से ऐन पहले लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि जमा की, वो भी 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए। हमने सोशल मीडिया में देखा कि जब आम आदमी 2000 रुपए के लिए लाइन में धक्के खा रहा था तो भाजपा नेता 2-2 हजार की गड्डियां दिखा रहे थे। और अब ये सामने आ गया है कि नोटबंदी से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अरबों रुपए की जमीनें खरीदी हैं। 8 उदाहरण हम लेकर आए हैं सबूत के साथ बिहार के, जहां 8 अलग अलग रजिस्ट्रियां करवाई गई 3 करोड़ 41 लाख रुपए की, और वो भी काफी मात्रा में कैश में। और ये सब जमीन जो रजिस्टर हुई है, ये हुई है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अमित शाह जी 11 अशोका रोड के नाम से। क्या मोदी जी और अमित शाह जी बताएंगे कि ये कैश का पैसा आया कहां से, इसका स्रोत क्या है, ये पैसा दिया किसने, और नोटबंदी से ऐन पहले अरबों रुपए की जमीन आप क्यों खरीद रहे थे? क्या आप काला धन तो नहीं सफेद बना रहे थे? तारीखें क्या है इसकी तारीखें 6 नवंबर 2016, 14 नवंबर 2016, 16 नवंबर 2016, 19 नवंबर 2016, 1 अक्टूबर 2016। तो सबूत साफ है। भारतीय जनता और चौरसिया जी जिन्होंने ये रजिस्ट्री करवाई, जो भाजपा के महासचिव हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा बिहार में नहीं, भाजपा ने तो पूरे देश में ये जमीनें खरीदी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मनोज झा आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज झा जी, कुछ देर पहले हमने रामेश्वर चौरसिया जी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि पार्टी तो इस तरह से दफ्तर बनाने के लिए या जिला मुख्यालय खोलने के लिए जमीन खरीदती रहती है और ये 1.5 साल से चल रहा है, तो ऐसे में अब ये सवाल उठाना बेतुका है, अनर्गल ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, अनर्गल कह करके वो एक शेर है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसी को भनक नहीं थी। करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है एक ही दौर में, 2 महीने के अंदर। जब अब ये भी बात समझ में आ रही है कि कई लोगों को, जो इनके हिस्सेदार हैं, उनको समझ थी। हमें अफसोस इस बात का है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम एक असफल मुल्क के रूप में पूरी दुनिया में उभर करके आ रहे हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बजाय इसके कि कतारबद्ध पूरे हिंदुस्तान को कोई सहूलियत प्रदान करे, वो ओछी राजनीति और बादशाहों की जुबान बोल रहे हैं। हमारा सिर्फ प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि एक त्वरित गति से एक आप जुडिशियल कमीशन बिठाइए, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो तमाम इंस्टीट्यूशनल फेलियर, इस तरह के ट्रांजैक्शन और आपकी जो नीतियां थी जिसमें आपने असेसमेंट बिल्कुल नहीं किया अपने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैकेनिज्म का, बैंकिंग सिस्टम का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और इस तरह की एनार्की, माफ कीजिएगा, यूरोप ने 30s और 40s में भी नहीं देखी थी। कौन है इसका जिम्मेवार? मनोज जी, तो क्या आरजेडी क्या चाहती है कि ये जो जमीन खरीद हुई है, जो डीड्स बने हैं कुछ नेताओं के और विधायकों के नाम पर, सबकी पूरी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोई ऐसे एजेंसी से नहीं। तो बीजेपी तो ये भी कह रहे हैं कि बाकी पार्टियां भी इस तरीके से लैंड खरीदती हैं, सबकी जांच हो। नहीं, आप बिल्कुल करो ना, कौन मना कर रहा है? यही तो हमें अफसोस है प्रधानमंत्री जी से कि रिन साबुन की टिकिया की तरह कहते हैं मेरी कमीज सबसे सफेद। अरे सफेद कमीज वालों की कमी नहीं है, आपके आंख पे काला पड़ा हुआ है, आपको दूसरों की कमीज नजर नहीं आ रही है कि सफेद है कि गदली है। यानी आपको लग रहा है कि सवालों से भाग रही है बीजेपी? सवाल से हमारे प्रधानमंत्री, भाजपा, तमाम शीर्ष नेतृत्व
भाग रहा है क्योंकि ये सवाल आवाम पूछ रही है। माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टी से इनको अब डर नहीं लगता क्योंकि इनका ब्रूट मेजोरिटी के चक्कर में ये प्रजातंत्र को कुचलना चाहते हैं। लेकिन जो सड़क पर आक्रोश है उनको डर उस बात से, और मैं आग्रह करूंगा पीएम से, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज ही कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन एक न्यायिक आयोग सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंदर और एक टाइम फ्रेम के साथ कि 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी बन जाए, ताकि पता चले कि प्रधानमंत्री के एक मंच में करोड़ों रुपए का खर्च जो आता है वो पैसे कौन दे रहा है। तो ये जांच सिर्फ बीजेपी की होनी चाहिए कि बाकी पार्टियों की भी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मंच की साथ सज्जा और सहूलियत, ऐशो आराम, उसकी जांच तो सर सबसे पहले आएगी। सर, हम तो चौकी पर से भाषण देने वाले लोग हैं। हमारे लिए करोड़ों के मंच नहीं बनते, 100 LED टेलीविजन सेट्स नहीं लगते हैं। चिंता तो उन्हें होनी चाहिए पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।